है ना। मैंने खूब पैसा कलेक्ट किया, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता हूँ अभी इस समय पर, है ना, नार्को भी मैं बेचता हूँ इस समय पर, पूरा गांजा वांजा लेके घूमता हूँ और बेचता हूँ। अब उससे मेरे पास पैसा आया, इलीगल मनी को मैंने ट्रांसफर किया हवाला के थ्रू मॉरिशस में। मॉरिशस में कंपनी खोली जिसका नाम था तुशांत यादव ड्रग डीलर कंपनी लिमिटेड। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये तो अवॉइड करने के लिए है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। इसको प्यार से लोग बोलते हैं DT डबल ए। अब मैं समझाता हूं कि इसमें होगा क्या, है ना। मैं बहुत ही प्यारा बच्चा IIT में पढ़ रहा था, मेरी USA में जॉब लगी। मैं दौड़ते 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 मतलब फ्लाइट से पहुंचा पहुंचा तो उन्होंने कहा कि $50,000 मिलेगा। मैंने कहा बढ़िया दे दो। कहा कि उस पर 40% का टैक्स लगेगा। मैंने कहा ले लो। उसने ले लिया 20,000। 40% निकाल लीजिए भाई, 500 को 20 है ना, 40% 20,000 रुपीज आएगा। ठीक है, पक्का ना आएगा, देख लेना। उसके बाद कितना बचा, $30,000 बचा। तो USA में गया, USA में एक्टिविटी की, एक्टिविटी करने के बाद इनको मैंने टैक्स भरा, और टैक्स भरने के पास में दौड़ के फिर से छोटे छोटे पैरों से फिर से घर पे आया, दौड़ के घर पे आया $30,000 लेके। तो सबसे पहले तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ा। तो मान लीजिए 80 रुपए का एक्सचेंज रेट चल रहा है, $1 इक्वल टू 80 रुपीज। एक्सचेंज करा तो मुझको इतने लाख रुपए बने, कितने, 24 लाख रुपए बनेंगे। 24 लाख रुपीज पे मान लेते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब का एक ही स्लैब है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंप्लीफाई करने के लिए 25% आपको टैक्स पे करना है ना। कॉर्पोरेशन टैक्स याद कीजिए, हम मान लेते हैं कॉर्पोरेट था, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना, 22% सेस प्लस सरचार्ज 25% का अप्रॉक्स पड़ जाता था। हम मान लेते हैं कि 25%, तो 24 लाख का 25% कितना होगा, अप्रॉक्स 6 लाख रुपीज। ये भी चला गया। हाथ में कितना बचा, 18 लाख रुपए। तो यहां भी टैक्स पे किया 6 लाख रुपए का, और वहां भी $20,000 का पे किया। तो अगर मैं कहूं कि टोटल टैक्स कितना पे कर दिया, तो वहां पर मैंने 16 लाख रुपीज, अगर $20,000 को आप एक्सचेंज करोगे तो 16 लाख रुपीज आएगा। 16 लाख वहां पर टैक्स पे किया, 6 लाख रुपए यहां पर टैक्स पे किया, 22 लाख रुपए टैक्स में पे किया। मिला कितना था, मिला था हमको $50,000। ये कितना होगा, 80 के हिसाब से 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपीज में 22 लाख रुपीज का मैंने सिर्फ टैक्स का पैसा भरा है। 18 लाख रुपए मेरी इनकम है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि मैंने 50% से भी ज्यादा टैक्स भरा है। मतलब जितना मैं कमा रहा हूं उसका आधे से ज्यादा कौन ले जा रहा है, ये दोनों टैक्स कलेक्ट करने वाले ले जा रहे हैं। उधर USA ले जा रहा था, इधर इंडिया ले जा रहा। तो मैंने कहा कि यार मुझको मिला था पैकेज कितना रुपए का, 40 लाख रुपए का। और अगर इंडिया में 18 लाख का ही मिलता, है ना, या 18 के 24 लाख का मिल जाता, तो भी बेहतर होता मेरे लिए। कम से कम इंडिया में रहता तो मैं कम से कम, और कम से कम यहीं रहकर काम करता, सुकून तो रहता, माँ बाप के पास रहता। इतनी दूर जाकर दोनों जगह टैक्स भरकर मुझे मिल क्या रहा है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर यही मिल रहा है तो ये दोनों लोग गलत कर रहे हैं, तो फिर यहां से यहां लोग जाना नहीं चाहेंगे। तो हमने कहा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट साइन करते हैं कि इंडिया और USA, या तो तुम टैक्स लगा लो और हम नहीं लगाएंगे, या तो हम लगा लेते हैं तुम मत लगाना। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी दोनों लोग एक ही इनकम पर टैक्स नहीं लगाएंगे। आपने टैक्स ले लिया, दोबारा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसको हम बोलते हैं DT डबल ए। तो मान लीजिए इंडिया एंड USA, अगर ये दोनों DT डबल ए कर लिया, तो यहां पर अगर 40% टैक्स देना पड़ रहा है, तो अगर ये यहां पर आएगा तो नो टैक्स ऑन इनकम, इनकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, अब कुछ और चीजें समझते हैं। एक चीज समझते हैं, इसको हम यूज कैसे करते हैं, चालाकी से यूज करके दिखाता हूं मैं आपको। DT डबल ए तो आप समझ गए। अब इसी को एक ही जगह टैक्स लगेगा, ये भी बात आप समझ गए। इसको मैं टैक्स अवॉइड करने के लिए कैसे यूज करूंगा, देखो। मॉरिशस में कोई भी आदमी हो मॉरिशस में, अगर वो इंडिया के शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, लेट्स से तुशांत यादव कंपनी है जिसने शेयर्स इशू किए हैं, और ये आदमी मॉरिशस से उसने शेयर्स को बाय किया और फिर बेचेगा भी। तो मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का बाय किया था, 120 करोड़ का बेच दिया, कितना का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन 20 करोड़ रुपए का। इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, इंडिया और मॉरिशस ने, कि DT डबल ए 1982 का बोला गया कि अगर कोई भी मॉरिशस पर्सन या कंपनी इंडिया में शेयर्स को खरीदती बेचती है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर इंडियन गवर्नमेंट कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएगी। कौन लगाएगा, मॉरिशस लगाएगा। तो मॉरिशस में कैपिटल गेन है 0 to 3%, बहुत कम।
और इंडिया में है 10 to 15%। तो अगर इनको इंडिया में देना होता तो कितना लगता, 15% का, अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसके हिसाब से, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए 15%, लॉन्ग टर्म के लिए 10%। तो मतलब कि इधर वाले जब इधर आएंगे तब इनको तो बड़ा कम देना पड़ेगा, यानी इनका प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा। मैंने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे इंडिया में इतना ज्यादा देना पड़ रहा है मेरे पैसों पर, तो मेरे पास एक आदमी है जिसका नाम है हवाला, है ना। मैंने खूब पैसा कलेक्ट किया। मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता हूँ अभी इस समय पर, है ना, नार्को भी मैं बेचता हूँ इस समय पर, पूरा गांजा वांजा लेके घूमता हूँ और बेचता हूँ। अब उससे मेरे पास पैसा आया, इलीगल मनी। इलीगल मनी को मैंने ट्रांसफर किया हवाला के थ्रू मॉरिशस में। मॉरिशस में कंपनी खोली जिसका नाम था तुशांत यादव ड्रग डीलर कंपनी लिमिटेड अरे मजाक में वो बोल रहा हूँ, ऐसी कंपनी बना दिया। जो कंपनी कैसी थी, शेल कंपनी थी। आई होप यू नो व्हाट इज शेल कंपनी। दिस कंपनी विल डू नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं करेगी। एक आदमी बैठा दूंगा जिसका नाम होगा छोटू। उस छोटू से कह दूंगा सिर्फ एक काम कि ये जो मॉरिशस में सेल कंपनी है, छोटू जितना पैसा मैं तुमको भेजूं यहां पर लाना, इंडिया के शेयर मार्केट में जिस कंपनी में चाहना उस कंपनी में पैसा लगाना, प्रॉफिट गेन करना और इनको जाकर 3% देना। और प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर 15%, यहाँ पर 3%, कभी कभी तो 0% भी देना पड़ रहा है। तो अगर ऐसा है तो पूरा का पूरा मैंने क्या किया, 20 करोड़ का 20 करोड़ मिल गया मुझको यहाँ पर। अब 20 करोड़ में अगर मैं थोड़ा बहुत हवाला को दे दूं, फिर से यहाँ पर बुला सकता हूँ, मंगा सकता हूँ, या राउंड ट्रिपिंग के थ्रू मैं अपने ही शेयर इशू करके मैं फिर से वही काम करवा सकता हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। यानी मैंने शेल कंपनी का यूज किया और क्या किया, टैक्स को इवेट कर दिया, है ना। मैं लाकर यही तो कर रहा हूं। तो टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन के पर्पस से क्या कर रहा हूं, मैं शेल कंपनी बना रहा हूं और DTAA का यूज कर रहा हूं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यानी भारत सरकार ने जो एग्रीमेंट किया है उसी का मैंने मिसयूज किया। कैसे, बस एक शेल कंपनी बनाई है और उसको पैसा भेजा है और उससे कहा है कि यहां पर तुम करो, और जो पैसा आएगा तुम्हारे पास, जाहिर सी बात है कैपिटल गेन का पैसा आएगा तो उस पर तो मॉरिशस गवर्नमेंट को तो बड़ा कम कैपिटल गेन टैक्स देना है, तो मार्जिन तुम्हारे पास ही रहेगा। बात समझ गए। DTAA का शेल कंपनी। अब तो समझ आ रही है कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी में लोग क्यों आना चाहेंगे, है ना। इनकी कोई वाइबल इकोनॉमी नहीं है, तो इनके लोग मैं जाना चाहूंगा शेल कंपनी बनाने के लिए। बस एक ही काम है मेरे पास, पैसा लेके इनके पास इसी काम के लिए जाऊंगा और यहीं पर अपना पूरा बिजनेस जो है, एक्टिव बिजनेस नहीं, ये यहाँ से खरीदने का और यहाँ पर टैक्स को इवेट करने का बिजनेस करूंगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर तो मैं DTAA का यूज कर रहा हूँ, तो ये तो इलीगल है यहाँ से यहाँ पैसा भेजना। लेकिन यहाँ से यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ से तो मैं टैक्स अवॉइड ही कर रहा हूँ एक तरह से, कि भाई जो भी है तो मुझको यहाँ पे करना, ये तो एग्रीमेंट में दिया हुआ है, मैंने क्या गलती की। लेकिन यहाँ वाला काम इलीगल है। समझ गए किस तरह से यूज कर रहे हैं, है ना। अच्छा फिगर बनाना है तो ये वाला बना लो ताकि जिंदगी भर याद रहे आपको। ये वाला फिगर बना लो और एक काम और लिखवा दूंगा, उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस ये कंप्लीट होगा और इसमें आगे वाली चीजें मैं आपको समझाता हूँ और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं मेरे पास, सब करके दिखाऊंगा।